नहीं, चाय ले आओ। इतनी देर में तो मेरी अम्मा पाए गला लेती है। अम्मी घर में बैठी रहती है मुझ जैसी लड़कियां, रूखी फीकी जिंदगी हमारी किस्मत में आती है। अरे असल ऐश तो इनके होते हैं जो मजे से बदमाशी का मेडल सजाकर 8-10 बॉयफ्रेंड बनाती हैं, और उसके बाद क्या होता है, किसी कॉट के उल्लू से शादी करके उसको सारी जिंदगी के लिए अपना गुलाम बना लेती हैं। अरे हम जैसी शरीफ लड़कियां कहाँ जाएंगी? अम्मा, आप इसे घर पे रख रही हैं या मैं किसी दोस्त के यहाँ ले जाऊं? जा मर कमरे में, जहन्नम रसीद हो। हट! बेशरम बेगैरत, तेरी जवान बहन सामने खड़ी है। धक्के मार के निकालना था इन्हें यहाँ से। अरे बच्चा है, हो जाती है गलती नासमझी में। जवानी में होती है मर्दों से ऐसी उल जलूल हरकतें, गधी पर भी दिल आ जाता है इनका। ऐसे मामलात सुकून से हल करने के होते हैं। तुम भी यही हो, हम भी यही हैं। देखते हैं कितने दिन टिकती हैं मैडम। नाहिद, चाय में 2 लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची डाल देना। वो टीवी पे बता रही थी इससे पेट अंदर चला जाता है। नाहिद! जरूरी होता है मर्दों के लिए भी रोना। औरतें तो दिन रात इतना रोती हैं कि उनके और रोने की अहमियत ही खत्म हो जाती है। फरीदा, ठीक कर दो। मैं अपना सारा गुस्सा, सारी अना, सारी अकड़ एक तरफ करके तुम्हें कह, हाँ हम कर देंगे ठीक। सुबह हम सामिया से बात करते हैं। लेकिन उसे गुस्सा मत करना। सख्ती से बात करोगी तो वो भी अड़ जाएगी। तुमने दूसरी बात भी बिल्कुल ठीक कही थी। वो कोई घर से भागी है किसी के साथ, उसने शादी की है। ये क्या कर रहे हो? क्या है तुम्हें? मैच कर रहा हूँ यार। सुनो, वो जो तुम्हारा दोस्त है ना जहान, जो मेरे बारे में बकवासें करता फिर रहा है कि मुझ में क्लास नहीं है, वो खुद क्या है? अल्लाह माफी, मरी हुई चुचुंदर। असल में उसके पास एक बहुत हाई-फाई आंटी है ना, इसीलिए। आंटी? हाँ, तुम नहीं समझोगी, छोड़ो। पता है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे बिल्कुल सामने हो, मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरे बिल्कुल पास। सच, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। चलो सो जाते हैं। बहुत थक गया हूं मैं, ऊपर से ये अम्मी और आपा की तकरार। वो मुझे ना 2 तकिए अपने सर के नीचे रखने की आदत है। क्यूट। मैं लेकर आता हूँ। वो अम्मी बुला रही हैं तुम्हें, और सिर्फ तुम्हें।
जाके दिखा जरा अपनी माँ के पास। अल्लाह ना करे वो मेरी माँ हो, बीवी है बीवी। बेशरम बेहया। इतनी जोर से मारा है पूरा मुंह हिल गया। आखिर लोग चेहरा ही तो देखते हैं हमारा। हाँ हाँ, तो तुम मर्दों के पास चेहरे के अलावा होता ही क्या है? अकल तो होती नहीं है मर्दों के पास। अब देखो ना, ये देखो, ये जो जायका चैनल के पकाने वाली खवातीन की तरह समोसों पर सर झुकाए बैठे हैं, मेरी तबाही और बर्बादी यही तो लाए हैं जिंदगी में। सारा पैसा उस मनहूस मारी चेचक ज़दा बहन रुकैया के कहने में आकर उसके शौहर की तौलिया बनियानों की फैक्ट्री में लगा दिया, और वो इनके बहनोई 1 महीने के मुनाफे के बाद ही फरार हो गए। और उस पर इनकी हिम्मत देखो, इन्हें शर्म ना आई, मेरे पास आके कहने लगे ये घटिया क्वालिटी की बनियानें अपने बाप और अपने भाइयों को दे दो, उन्हें वैसे तो कभी पहननी नसीब नहीं होंगी। बस फिर क्या था, उस वाक़े के बाद मैंने इनकी रस्सी टाइट की, अर्श से फर्श पर लेकर आई इनका दिमाग। अच्छा है अब घर की मासी बनकर बैठ गए हैं, पर तुम्हें तो शायद इसी में खुशी मिलती होगी, क्यों नाहिद? 2 दर्जन काफी होंगे, फ्रीज कर देता हूँ, ठीक है ना? मेरी बात सुनो, अगर अपने यहाँ के आए हुए फकीर लोगों को ये समोसे तल कर खिलाए ना, तो मैं तुम्हें खौलते तेल की कढ़ाई में तल दूंगी, याद रखना। अरे मेरी बेटी के खून पसीने की कमाई है, पहले ही सब कुछ उजाड़ दिया। चल 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 मेरे कमरे में जाके सो। चल, तेरी बीवी को इस घर में रख लिया है, यही गनीमत जान। मैं अब उसे अच्छी तरह से जांचूंगी, परखूंगी, उसके बाद बहू का दर्जा दूंगी। अम्मा प्लीज, अम्मा ऐसा जुल्म ना करो प्लीज, अम्मा प्लीज। शर्म बेहया। क्या ड्रामे की हीरोइन समझ लिया? हर सीन चांटे से शुरू, चांटे पे खत्म। चल चल मेरे कमरे में। अम्मा मेरी बात तो। लाखों किए जतन पर मायल ना होवे, दिल है के खंजर से भी घायल ना होवे। किस्मत ने खो दे गड़े, हम मुंह के बल गिर पड़े, ऐसे गिरे के कोई हमको उठा ना पावे। पीछे हटना नहीं, आगे बढ़ना नहीं, पीछे हटना नहीं, आगे बढ़ना नहीं। जिंदगी की हर घाट में उतरेंगे जी, हम नहीं सुधरेंगे जी, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे जी, हम नहीं सुधरेंगे, अजी नहीं सुधरेंगे, अजी नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे जी, हम नहीं सुधरेंगे जी, हम नहीं सुधरेंगे जी, हम नहीं सुधरेंगे। वो बेचारी पूरी रात अकेली, सोचो नया घर, नए लोग, ऊपर से उसकी सास इतनी खबीस औरत है। लेकिन रिजवान भाई अच्छे हैं। हाँ तो माँ कितने साल जिंदा रहेगी? कोई इतनी बुढ़ी नहीं है वो, मुश्किल से 50 या 55 साल की होगी। अच्छा, फिर तो लंबी चलेगी। ओफो, अरे पराठा जला दिया। एक तो तुम लोगों की मीटिंगें ही खत्म नहीं होती। अम्मी हम सामिया की बात कर रहे थे। बात हुई है हमारी तुम्हारे अब्बू से, वो राजी हैं। अब सामिया से बात हो तो उसके ससुराल का एड्रेस ले लेना, हम जाएंगे उससे मिलने। अब क्या है? अम्मी सामिया की सास बहुत बड़ी चुड़ैल है। ये कौन सी नई बात है? दुनिया की सारी सासें लगभग ऐसी होती हैं, और हमारा कहना है जो गिनती की नहीं है ना, उन्हें सजा कर म्यूजियम की जीनत बना देना चाहिए। चलो अब जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है।
हेलो। हाँ सामिया, कैसी हो? हेलो अस्मारा। यार वो प्रिंसिपल ना इतनी खड़ूस है, कहती है बच्चों को खड़े होके पढ़ाओ, और जैसे मैं थक के बैठती हूँ तो मासी किसी बदरू की तरह नाज़िल हो जाती है। पता नहीं इसको पता कहाँ से चलता है। मुझे लगता है कहीं कैमरास फिट किए हैं। अल्लाह अस्मारा, मेरे गले में ना कांटे चुभ रहे हैं। रिजवान को इतनी तमीज नहीं है। भाई मेरा पहला दिन था इस घर में, कम से कम कुछ जरूरियात की चीजें तो रख जाता। पानी का जग और ग्लास रखने में क्या मौत आ रही थी उसे। मैंने तो बाथरूम के नल से मुंह लगा लिया कि इतना खारा और कड़वा पानी था। वैसे सामिया, बहुत जल्दबाजी की शादी की है तुमने, बहुत जल्दबाजी। लेकिन आज अम्मी तुम्हारे घर आ रही हैं और अब्बू भी राजी हो गए। भाई मेरी बात सुनो, उन्हें कहना कि बेइज्जत होने के लिए ना जहनी तौर पर तैयार होके हैं। मेरा तो ख्याल है मेरी सास को दुनिया की सबसे जलील तरीन सास का अवार्ड बिला मुकाबला मिल सकता। सुनो, अगर वो तुम्हारी खबर नहीं ले रहे ना तो तुम खुद चली जाओ बाहर। वैसे भी पानी की कमी से ना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। एक काम करो, किचन जाओ, नाश्ता बनाओ और कुछ खा लो। आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो होगा वहाँ पे। सही कह रही हो। अच्छा सुनो, मुझे ना देर हो रही है। अगर मैं आज भी लेट होगी ना तो वो खड़ूस प्रिंसिपल मुझे 100 बातें सुनाएगी। चलो मैं जा रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। लो तुम्हारी चाय। पापा, जरा यहाँ आकर देखें कि इन जोड़ों में से कौन से दो रखें। उम्रें क्या हैं? 50-52 की सास होगी और नंद 27-28 की, यही बताया अस्मारा ने। ये नंद के लिए रख लो, खिलता हुआ रंग है। अगर गोरा रंग होगा तो बहुत अच्छा लगेगा, अगर काली कलूटी हुई तो बस कार्टून ही लगेगी। और सास के लिए हल्का सा रंग होना चाहिए, सोफियाना सा। ये ठीक रहेगा? नहीं, मेरा ख्याल है वो सफेद अच्छा रहेगा। ये दो रख ले। मुझे बताओ, तुम जा रही हो उसके ससुराल? आपको भी चलना होगा हमारे साथ। बस ताशी को ले लेंगे, वो तो मरी जा रही है सामिया का दूल्हा देखने के लिए। भाई मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है इस तरह से जाना। सामिया ने भी तो हद कर दी, बल्कि हद ही कर दी। पापा, गुजरे हुए वक्त पर मातम करके लोगों को भी पता नहीं क्या ही मिल जाता है। हमारे दिल में भी बड़ी बड़ी बातें आती थी कि कहीं मिल गई तो चांटे मार मार कर उसका मुंह लाल कर देंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे और ये भी नहीं देखेंगे कि आमने सामने कौन है। लेकिन आपा, माँ और औलाद का रिश्ता बड़ा अजीब होता है, बहुत अजीब होता है। छूट ही छूट मिलती है औलाद को। हर कमजोरी, हर कोताही पर पर्दा ढकने के लिए माँ जैसी चुगत जो मौजूद होती है। सो हम भी माँ हैं, हम भी चुगत हैं। हम कर देंगे माफ, सब कुछ जानते बूझते हुए भी कर देंगे माफ। चलिए खैर, आपको नहीं जाना तो मत जाइए, हम इसरार नहीं करेंगे। अरे नहीं, जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ, क्यों नहीं जाऊंगी। वो तो बस मैं ऐसे ही नखरे कर रही थी। हाँ ना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बराए करम चप्पलें बाहर उतार के तशरीफ लाइए। जी। क्लास मैं धो लूंगी।
खड़े होके पानी पीने के बाबत क्या कहा गया है, कुछ इल्म है कि नहीं? नहीं, वैसे तो मैं बैठकर 3 सांसों में पीती हूँ, लेकिन अभी प्यास बहुत लगी थी, इस वजह से मैं। अच्छा, तो मेरी तस्वीरों पे गौर हो रहा है। हाथ छोड़ो मेरा, क्यों हाथ छोड़ो। इतनी नफसियाती क्यों हो रही हो? एहसास है तुम्हें कुछ? हाँ, नए घर में मैं अकेली तन्हा। एक बात बताओ, हमारी शादी कोई नॉर्मल शादी थी और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरी अम्मी हमारे गले में फूलों के हार पहनाती, तुम्हारे मुंह में लड्डू ठोसती? शुक्र करो उन्होंने तुम्हें जूते नहीं मारे। और शादी से पहले तो बड़ा कहती थी कि चाहे जैसे भी हालात होंगे साथ दोगी मेरा। हाँ तो तुम पानी तो रख सकते थे ना, हलक में कांटे चुभ रहे थे मेरे। आई एम सो सॉरी, बस जल्दी जल्दी में मैं सब कुछ भूल गया। मैं तुम्हारे लिए शैम्पू, पेस्ट और जो जरूरी सामान है अभी मार्केट से लेकर आता हूँ। हाँ, नाश्ता भी नहीं किया मैंने। हाँ तो मैं जहान को फोन करता हूँ, बाइक मंगवाता हूँ, तुम आराम से मुंह हाथ धो लो। फिर करीब में यहाँ बहुत ही अच्छी हलवा पूड़ी मिलती है, वहीं चल के खाते हैं, ठीक है? ओके, मैं फोन करता हूँ उसको। अरे ये तो तुम्हारा फोन है, मेरा फोन अम्मी के कमरे में है। अरे अम्मी, क्या लग रही हैं आप तो, एकदम चकास। और हम गली के लौंडो लपाड़ों वाली जबान मत इस्तेमाल किया करो, जबान पर अंगारे रख देंगे तुम्हारी हम। फरीदा, फरीदा, अगर तुम्हारे पास कोई हल्के रंग की लिपस्टिक है तो वो जरा दे दो, ऐसे होंठ कत्थई से हो रहे हैं। देर फुप्पो, सिगरेट मत पिया करे ना आप। अब रोज थोड़ा ही पीती हूँ, अगर मैं किसी दिन जरा सा ज्यादा खा लूं तो फिर 2-3 कश ले लेती हूँ। डॉक्टर ने कहा था हाजमे के लिए अच्छा होता है। पापा, लड़के के बाप के लिए भी अगर सूट हो जाता तो। अम्मी, वो चमड़े वाला वॉलेट रखा हुआ है जो अमेरिका वाले नासिर खानों ने अब्बू को उनके बर्थडे पर गिफ्ट किया था ना, मैं लेकर आऊं वो? जाओ, बालिश भर की है, लेकिन हर चीज की खबर होती है इसे। लड़कियों को ऐसे ही होना चाहिए, कोई चीज कहीं रखकर भूल जाओ, ये ला कर देती है मिनटों में। ये बताओ कि हम रिक्शे में जाएंगे या टैक्सी में? टैक्सी पर जाएंगे आपा, हो सकता है वो लोग बाहर लेने के लिए आ जाएं तो रिक्शे से उतरते हुए अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी रिक्शे और काली टैक्सी का किराया बराबर ही चल रहा है। अनवार को भी हमारे साथ होना चाहिए था, वैसे असूल है। आपा रहने दीजिए, आपा पहले जाकर हम तो जायजा ले लें। आप तो जानती हैं अपने भाई के मिजाज को, पल में औलिया पल में भूत। अगर वहाँ किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी ऐसी की तैसी करके रख देंगे। देखिए, मैं इसे पैक कर देती हूँ, मेरे पास दिल वाला गिफ्ट पेपर भी रखा हुआ है। स्मारा तो फेंक रही थी लेकिन मैंने संभाल के रख लिया था। अब देखें आ गया ना काम। हाँ मैं आती हूँ। हाँ, जल्दी से चलें आपा, मैं अभी। अरे मैं अपना बुर्का तो ले आऊं। रात को अपने साथ सुलाकर आपने समझ लिया कि फितना सो गया, सुबह से अपनी बीवी के साथ लगा हुआ है। बीवियों की बादशाहत बस 2-4 दिन की होती है। मैं अपनी औलाद को अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत ही खुदगर्ज और खुद से मोहब्बत करने वाला है ये बच्चा। हमारे अब्बा पे गया है, उनको भी खुदा मालूम किस चीज का इतना जोम था, चाहते थे हर वक्त बस उनकी तारीफें होती रहे। 4 शादियां की उन्होंने, मेरी वालदा समेत, किसी से ना निभ सकी। हर वक्त चाहते थे कि औरतें मुंह भर भर के उनकी तारीफें करें, और औरतें तो तुम्हें पता है तारीफ के मामले में खुद बड़ी हरीस होती हैं। बस इधर भी यही केस है। तो आ गया मेरा शहजादा,
तेरा ही जिक्र खैर हो रहा था। चल ना फरहत। अच्छी तरह जानता हूँ कि क्या जिक्र खैर हो रहा होगा। माशाल्लाह आप ही तो भड़काने में, वर्गलाने में नंबर 1 है। हाँ हाँ, सबसे बड़ी फसाद की जड़ तो मैं ही हूँ इस घर में। नहीं नहीं, हमारी अम्मा को भी अंडर एस्टिमेट मत करो आपा। क्या क्या कहा इसने? ये जब भी कोई बेहुदा बात करता है ना, ये अंग्रेजी का सहारा लेता है। मैंने सोचा था कि वो लोग आएंगे तो देखा जाएगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि बता देना चाहिए। अरे पहेलियां ना बुझवाना, बोल भी। तू क्यों रुक जाती है? चल लगा ना। क्या बात है, बोल। मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं आधे घंटे तक। क्या? ससुराल वाले आ रहे हैं मेरे आधे घंटे तक? अरे उन बगैर तो कुछ शर्म ना आई जो यहाँ आने का इरादा बांध के बैठे हैं। मुझे तो लगता है कि इनके यहाँ लड़कियों का तरीका है वारदात ही ये है, इसलिए बिल्कुल नॉर्मल है। आने दे जरा इनको, मैं करती हूँ इनसे 2-2 हाथ। कितनी पलटन आ रही है? बस अम्मी हैं, पुप्पी हैं और छोटी बहन। यानी पूरा काफला आ रहा है खाने चाटने के लिए। 3 ही तो लोग हैं अम्मा। आप अब्बा से कहिए कि वो कबाब तल दें और समोसे तल दें, मैं बाजार से जाके निम्को और कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। पापा को कहिएगा समोसे और कबाब तलने। अरे तेरी बीवी की माँ और तेरी बीवी की फुफ्फी को ना तल दे। वाह भाई, अब तो बोतलें भी आएंगी, कबाब भी तले जाएंगे। ससुराल वाले आ रहे हैं। हाय मेरे बाल। ससुराल वाले। हाय हाय, पागल पागल तो नहीं हो गए? अरे दर्जन भर समोसे क्यों डाल दिए कढ़ाई में? 3 लोग आ रहे हैं, 3 लोग। 4 समोसे काफी थे। मैं तो समोसा खाती नहीं, तली हुई चीजों से मुझे तेजाबियत हो जाती है। रिजवान कबाबों का भी कह रहा था। बछिया के गोश्त के कबाब ऐसे टटपूंजियों को खिलाने के लिए नहीं होते। वापस रखिए फ्रीजर में ये सब कुछ। ज्यादा रिजवान की माँ बनने की जरूरत नहीं है। रख देता हूँ। और सुनिए, कोल्ड ड्रिंक छोटे गिलासों में रखिएगा। कोल्ड ड्रिंक कम और बर्फ ज्यादा। जहन नशीन कर लीजिए किबला नाहिद साहब। आइए 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 पप्पू आइए। काशी हो ना तुम? जी। अब आइए ना अंदर आइए प्लीज। आजा आजा। आजा आजा। पार्टी। ये है मेरी अम्मी। सलाम। ये क्या बेंजामिन सिस्टर्स की तरह इकट्ठे सलाम पेश कर रहे हैं आप लोग? असल में मेरी अम्मी बहुत मजाइया हैं। हाँ हाँ, मैं तो रंगीला हूं ना। और ये है मेरे प्यारे अब्बा जान। गोल्डन हैंडशेक के बाद इनको किचन से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत हो गई। बल्कि अम्मा और मैं तो ये चाहते हैं कि ये एयर वाई जैसे किसी बड़े चैनल में शेफ बनकर कुकिंग शो करें।
क्या हुआ? मेरा हाथ नहीं पहचानी? क्या बात हुई माँ? कोई खास बात नहीं हो सकी, साम्या से मिली बस। लड़का बहुत अच्छा है। इतनी जल्दी जल्दी फतवे मत दिया करो। बज़ाहिर तो हमें अच्छा ही लगा, और ताशी भी बहुत तारीफें कर रही है जब से वहां से वापस आई। एक कमसिन लड़की की राय में क्या वजन होगा? आपके आपा को भी पसंद आया। एक बात कहें, जब आपसे ये ताल्लुक, ये रिश्ता बना, हम तभी से सोच कर बैठे थे कि इस रिश्ते को बहुत दयानतदारी से निभाएंगे। छोटे छोटे बेजरर, बेशक झूठ बोले हम आपसे, लेकिन कभी बड़ा झूठ नहीं बोलेंगे। मैं जानता हूं तो। सामिया के ससुर नाहिद, सास नाहिद। ससुर नाहिद। क्या मर्दों का भी ये नाम होता है? कम कम, खाल खाल, लेकिन सामिया के ससुर का नाम नाहिद है। वैसे रखना नहीं चाहिए था उसके वालिदैन को ये नाम, खामखा लोगों में मजाक बनता हो। हमारे दफ्तर में एक इरम अख्तर था, और ईद के दिनों में उसके लिए मेहंदी और चूड़ियों के डब्बे आ जाया करते। आप हमारी बात तो पूरी होने दें। अच्छा, कहिए। क्या कहें और क्यों कहें? हमने अपनी पहली मंगनी वाली बात आपसे छुपाई ना हमारे घर वालों ने। देखो, जो तुम्हारी पहली जिंदगी में गुजरा है उससे मुझे कोई गर्ज नहीं। और ये बात जब तुमने पहले भी जब छेड़ी है तो मैंने तब भी तुम्हें मना कर दिया था, खुद ही ये कह के जो गुजर गया सो गुजर गया। हमारे अब्बा की रेलवे में जब सखर पोस्टिंग हुई थी तो हमारे बराबर वाला घर नाहिद का था। वो हमें पसंद करते थे, हम भी करते थे। फिर हमारी मंगनी हो गई, 1.25 साल रही, और फिर मंगनी टूट गई। वो टीवी की किसी अदाकारा के साथ उनकी खतों किताबत शुरू हो गई थी। फिर उसके पीछे वो कराची चले गए और उन्होंने हमसे मंगनी तोड़ दी। उसके बाद आज टकराव हुआ है। शादी तो उस अदाकारा से भी नहीं हुई, जब से तबीयत बेचैन थी। पहले सोचा नहीं बताते कि आज नाहिद से हमारा टकराव हुआ। फिर हमने सोचा कि आपको क्या फर्क पड़ना है, फिर सोचा बता ही देते हैं। अगर ये बात आपको किसी और के मुंह से पता चलेगी तो नाहक बदगुमान होंगे आप। जरा मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिएगा। ये देखें जरा, किराने वाले ने भी कैसी डंडी मारी है। 50 रुपए की इतनी सी इलायची दी है। डंडी तो सब मारते हैं मोहतरम किबला नाहिद साहब, क्या आपने कभी डंडी नहीं मारी? जरा ये बताइए कि आप मुझसे नजरें क्यों चुराते हैं जब मैं आपसे दू बदू बात करती हूँ? ये फितरत तो जेब कतरों की होती है या फिर चोर मुलाजमाओं की? मेरी तरफ देखकर बात कीजिए, आंख से आंख मिला के। उस औरत को देखकर रंग क्यों उड़ गया था? मेरे डिनर सेट की प्लेट भी तोड़ दी। बोल्टन मार्केट से लिया था वो डिनर सेट, बाजी और दुल्हा भाई ने मेरे जहेज के लिए, ओरिजिनल फ्रांस का। वो असल में ना, मैं सोच रहा था कि मैंने उस औरत को कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा था कहाँ देखा है। पुरानी गर्लफ्रेंड तो नहीं थी जिसने जवानी में कमाया चाटा और फिर जहन्नम रसीद होगी ठींगा दिखा के? जो रंग ढंग उसकी बेटी के है ना, उससे तो यही लगता है कि पूरी फैमिली ही 2 नंबर और घटिया है। तो बताइए, आप हल्फिया कह रहे हैं कि आप रिजवान की बीवी की माँ को नहीं जानते? हरगिज नहीं। ये जो जमा जमा के और चबा चबा के कहा है ना, हरगिज नहीं।
तो आपकी खैर नहीं अगर वो आपकी पुरानी महबूबा निकली तो। खुदा की कसम मैं जान कब्ज कर लूंगी। और आप जानते हैं मैं कितनी खोजी औरत हूं। रूट्स में लगाना, मैं नहाने से पहले ऑयलिंग जरूर करता हूँ। कोकोनट ऑयल से बाल सिल्की भी होते हैं और शाइनी भी। अच्छा जल्दी करो ना, बाद में बड मास्क भी लगाना है। लड़कियों से ज्यादा ख्याल होता है लड़कों को अपनी ब्यूटी का। हाँ तो होना भी चाहिए, आखिर लोग चेहरा ही तो देखते हैं हमारा। ऐसे ये मेरी टैग लाइन भी है। और लड़कियों के पास अरसा ही कितना होता है खुद को संभालने के लिए। पहले शादी, फिर बच्चे, और फिर वही थल थल करता जिसम। हाय, एक दो बच्चों के बाद हाल बेहाल, और तीसरे के बाद सत्यानाश। और जो औरतें शादी नहीं करती वो बाद में बिल्लियां और कुत्ते पालती हैं, और एंड में अंजाम वही तबाही, बर्बादी, डिप्रेशन। भाई हमारे खानदान की बीवियां तो बच्चों के बाद भी चहकती हैं, बन ठन के रहती हैं। लॉन के नए नए जोड़े, मेकअप का सामान, ये शॉपिंग हाउ जी। तो हमारे खानदान की बीवियां तो बहुत फिट रहती हैं। हाँ, उनमें से कुछ के शौहर फिर गंजे हो गए हैं, मोटे हो गए और काले भी हो गए हैं। शुगर भी है, एक को छोड़ दूसरे को, और कुछ बेवा हो चुकी हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बेवा होने के बाद वो ज्यादा फ्रेश हो गई है। यार तुम अपने खानदान की तो बात ही मत करो, क्योंकि तुम्हारा खानदान तो किसी और प्लेनेट से है। हाँ? और सुनो, ये तौलिया रख के जा रहा हूँ, यूज मत करना, कहीं मुझे भी पिंपल्स ना आ जाए। मुझे समझ नहीं आता तुम हर बेल पे इतने बेचैन क्यों हो जाते हो? मेरा सारा काम जो फोन पे है। हेलो, कैन आई कॉल यू बैक? आई एम बिजी राइट नाउ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। कौन थी? ठीक क्यों? था भी हो सकता है। तुम लड़कों का ना चेहरा पढ़ना बहुत आसान है, 1 सेकंड में सब कुछ बता देता है, सारे पर्दे उठा देता है। इसलिए तो कहती हूँ लड़कों के पास अकल नहीं होती। ओ भाई, लीना थी 40+ है, लेकिन क्या हसीन औरत है यार। मतलब अगर तुम उसको देखो ना तो गर्क हो जाओ, तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। मेरे फेसबुक पेज की फैन है, बस इसीलिए अपनी चीजें शेयर करती रहती है। बस इतनी बात है ना? इतनी बात ही है, अगर इससे ज्यादा होती तो भी बता देता। ऐसे रहोगे तो सब अच्छा रहेगा। रहोगे ना ऐसे? जी चलो शाबाश, अब मेरा बड मास्क लेके आओ। चलो जाओ ना। हेलो, तुम भी अजीब हड़बोंग औरत हो। बात करने गई थी बेटी की, 5-10 मिनट में खड़ी हो गई। उसका बाप क्या आया, तुम्हारे तो आसान खता हो गए। बीपी लो हो गया था हमारा। टाफियां रखा करो पर्स में हमेशा। शुगर लो नहीं हुई थी, हो जाता है कभी कभी सर में शदीद दर्द। बात तो हो ही नहीं है, अब दोबारा जाना पड़ेगा। आप चली जाइएगा उनके साथ, हम नहीं जाएंगे। उस मोटी वाली को देख, इसके मुंह को जितना मर्जी घिसवा लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अम्मी ये तो देखे, आईब्रो के पैसे बढ़ा दिए अलमास ने। मैं तो भाई पूरे पैसे रख के लाई हूँ। मैंने मेडी पेडी कराना है, मेरे हाथ पांव बहुत खुरदरे हो रहे हैं। हाँ भाई। आंटी बस 5-10 मिनट दे दीजिए मुझे। 5 मिनट 20 मिनट के बराबर होंगे और 10 मिनट आधे घंटे के बराबर। गलत नहीं कह रही ना मैं? क्या करें आंटी, क्लाइंट को भी तो मुतमईन करना जरूरी है। मम्मी, आंटी को देखें काले कपड़ों वाली, बार बार घूर घूर के देख रही है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
आप यहीं रहती हैं? कहाँ, यहाँ पार्लर में? नहीं नहीं, मेरा मतलब था इस इलाके में। जी। बेटी है आपकी? जी। बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी आदत एतबार की लगती है। माँ के साथ कैसे घुसकर बैठी है, वरना आजकल के दौर में लड़कियां कहाँ माँ से मोहब्बत करती हैं। ये तो तरबियत की बात हुई ना। जी जी। शादीशुदा तो नहीं है? नहीं नहीं, हमारी है। अच्छा अच्छा। तुम क्या मेरा जायजा ले रही हो? हाँ, मुझे नहीं पता था कि लड़के इतनी देर लगाते हैं तैयार होने में, इतनी ज्यादा देर। आंटी से मिलने जा रहे हो? हाँ ना। बाल तो ना खराब करो। अच्छा, नहीं कर रही। एक बात बताओ, तुम इतने प्यारे बन के जा रहे हो, अगर उसका दिल बहक गया तो? मैं कोई मामूली लड़का नहीं हूँ मिसेस सामिया रिज, जो अजीजा सुल्ताना जैसी औरत के होते हुए तुम्हें इस घर में लाके टिका दे। वो मामूली लड़का नहीं हो सकता। सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग है, वो मेरे फेसबुक पेज पे एक शो करना चाहती है। एक टीवी चैनल के सीईओ की बीवी है, समझा करो। जिंदगी बहुत अजीब लग रही है रिज। तुम सारा दिन उनके पास होते हो और मैं यहाँ अकेले। अच्छा, आज रात को आ जाऊंगा। तुम एक काम करना, अंदर से कुंडी ना लगाना। अम्मी तो 1 बजे तक वैसे ही खराटे ले रही होती है। तो तुम बात करो ना उनसे, दो टोक। यार, अम्मी से बात करने का मतलब है कि उनको छेड़ना। हम छुप छुप के मिलते रहेंगे, और वैसे भी दिन में तो तुम्हारे पास ही होता हूँ ना। रिज, मेरा दिल करता है मैं सारी रात तुमसे बात करूं। यार, वैसे तुम्हारी अम्मी ने उस दिन अजीब तमाशा लगाया। पता नहीं अब्बू को देख के क्यों उनकी हालत खराब हो गई थी। अब्बू भी इतने अपसेट हो गए थे, अजीब सा सीन क्रिएट हो गया। मुझे तो लगता है दोनों के दरमियान कोई सीन था।